तो फाइनली स्क्विड गेम का सीजन 3 रिलीज हो गया है और इसे देखने के बाद सिर्फ यही शब्द मेरी अंतरात्मा से निकलते हैं। It's the biggest piece of dog shit. अब इस सीजन को एक तरह से मास्टरपीस भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्विड गेम बनाने वालों ने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखा है कि इस सीजन में एक भी फैन थ्योरी गलती से भी कहीं मैच ना हो जाए, और फिर जाकर उन्होंने ये लेजेंडरी सीजन 3 बनाया है। हाँ, कुछ थ्योरीज और पॉइंट्स थे जो कि मैच हुए, लेकिन कुछ तो काफी ज्यादा बड़े ब्लंडर साबित हुए। जैसे कि ये बोट वाले का कनेक्शन तो स्क्विड गेम से था, और ठीक वैसे ही कनेक्शन की हमने पिछली थ्योरीज में बात भी की थी, जिसे कि सीजन 3 में अच्छे से कनेक्ट करके इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब कई लोगों को ये वीआईपी लग रहा था। अब उन लोगों का क्या ही कहूँगा। सीरीज में कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें प्रॉपर एंडिंग भी नहीं मिली। खैर, अब जो हो गया उसे तो ठीक नहीं कर सकते, और ऐसी डिसअपॉइंटिंग एंडिंग को तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे ये सीरीज एक सेटिस्फाइड एंडिंग डिलीवर कर सकती थी। तो सबसे पहले, अगर इस भाई को ये आइलैंड 10 मिनट पहले भी मिल जाता ना, तो एंडिंग काफी हद तक चेंज हो सकती थी और अपना मेन कैरेक्टर भी जिंदा बच जाता। अब जान लेते हैं कि कैसे मेकर्स अगर इस सीरीज में थोड़ा सा चेंज करते तो एक अच्छी एंडिंग डिलीवर कर सकते थे। तो सीरीज में लास्ट गेम तक सब सेम ही होता है और फ्रंटमैन के भाई डिटेक्टिव को ये आइलैंड 10 मिनट पहले मिल जाता है। अब लास्ट स्टेज पर 3 लोग जिंदा बचते हैं, यानी कि प्लेयर नंबर 222 यानी कि ये बच्चा, प्लेयर नंबर 333 यानी कि इसका फादर, और अपना मेन कैरेक्टर प्लेयर नंबर 456। फ्रंटमैन ये जानने के बाद कि प्लेयर नंबर 222 प्लेयर नंबर 333 का ही बच्चा है, फ्रंटमैन को ये फ्लैशबैक आता है कि उसने भी स्क्विड गेम अपने परिवार के लिए ही ज्वाइन करा था, और वो प्लेयर 333 में अपने आप को देखता है, और ये उसके लिए एक रिडेम्पशन का चांस होता है। तो वो दोनों को वहां से इवैक्यूएट करता है और प्लेयर नंबर 222 को अपने फादर के साथ दूर कहीं सेटल कर देता है, और साथ ही साथ उन्हें विनिंग अमाउंट का 2/3 पैसा भी दे देता है, और यहाँ पर जाकर फ्रंटमैन अपने आप को रिडीम करता है। और वहीं प्लेयर नंबर 456 यानी कि जीहुन को, जो कि इस गेम को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, उसके सामने ही ये गेम डिस्ट्रॉय हो जाता है, और प्लेयर 456 यानी कि जीहुन के नजरिए से हमें स्क्रीन क्लोज होती हुई दिखाई देती, जहाँ प्लेयर नंबर 456 यानी कि जीहुन बेहोश होकर गिर जाता है। फिर सीन कट होता है और फ्रंटमैन और उसके भाई का एक एनकाउंटर दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों आपस में कुछ बात करते हैं जो कि हमें सुनाई नहीं देती, और फिर स्क्रीन डार्क हो जाती है। अब हमें यूएसए वाला ये सीन देखने को मिलता है, सेम, जहाँ फ्रंटमैन प्लेयर नंबर 456 यानी कि जीहुन की बेटी के घर के बाहर जीहुन का सामान रखकर चला जाता है, जो कि ये फोरशैडो करता है कि प्लेयर नंबर 456 यानी कि अपना जीहुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। और जब फ्रंटमैन वहाँ के स्ट्रीट से गुजर रहा होता है, तब उसे एक रिक्रूटर दागची से लोगों को स्क्विड गेम के लिए सिलेक्ट करता हुआ दिखाई देता है, और साथ में ही फ्रंटमैन के साथ कार में हमें दिखाई देता है प्लेयर नंबर 456 यानी कि जीहुन को, जो कि अब फ्रंटमैन के साथ है। और ये सीन यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब काफी लोगों का ये सवाल होगा कि जीहुन फ्रंटमैन के साथ क्या कर रहा है, तो इसकी कहानी सीजन 4 में टेक प्लेस करती, या फिर इन कैरेक्टर्स का कैमियो सबसे पहले हमें स्क्विड गेम यूएसए में देखने को मिलता, और फिर ये क्लियर होता कि प्लेयर नंबर 456 यानी कि जीहुन यहाँ कर क्या रहा है। तो जीहुन यहाँ क्या कर रहा है ये जानने के लिए एक फ्लैशबैक होता है, जहाँ जीहुन एक आलीशान कमरे में बेड पर जख्मी हालत में लेटा होता है, और उसके सामने फ्रंटमैन बैठा होता है हाथ में विस्की लिए। जीहुन को कुछ समझ नहीं आता, वो पूछता है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, वो बच्चा कहाँ है, कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया। फ्रंटमैन, घबराओ मत जीहुन, वो बच्चा सेफ है और अपने परिवार के साथ है। जीहुन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फ्रंटमैन, जीहुन, तुम जो चाहते थे आखिर वो हो ही गया, स्क्विड गेम कोरिया खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये सब खत्म हो गया है। जीहुन, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। फ्रंटमैन, मतलब ये कि मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। जीहुन, कैसा ऑफर। फ्रंटमैन, मेरे साथ इस गेम को चलाने का ऑफर, यानी कि फ्रंटमैन बनने का ऑफर। जीहुन, पर वो गेम तो खत्म हो गया है। फ्रंटमैन, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि ये इकलौता स्क्विड गेम है। अगर ऐसा लगता है तो तुम गलत हो जीहुन। जीहुन, क्या मतलब है तुम्हारा। फ्रंटमैन, ये जो तुम्हारे सामने खत्म हुआ ये तो स्क्विड गेम की सिर्फ एक ब्रांच है। ऐसे कई स्क्विड गेम्स चल रहे हैं हर एक देश में, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया और भी ना जाने कहाँ कहाँ। जीहुन, मतलब मौत का ये खेल पूरी दुनिया में चल रहा है और तुम मुझे भी इसका हिस्सा बनाना चाहते हो। फ्रंटमैन, हाँ जीहुन, मैंने तुम्हें वो देखा है जो इस गेम के लिए बेहद जरूरी है। जीहुन, कभी नहीं, मैं इस गंदे गेम का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। फ्रंटमैन, तो फिर ये सब जानने के बाद क्या करोगे तुम। जीहुन, मैं स्क्विड गेम को जड़ से खत्म कर दूंगा। फ्रंटमैन, मगर उसके लिए तुम्हें इस गेम के बारे में जानना होगा, और मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में कैसे पता लगाओगे। तुम्हें तो कोरिया में चल रहे इस गेम के बारे में पता लगाने के लिए भी इतना समय लग गया था, तो तुम देश विदेश और पूरी दुनिया में खेले जा रहे इस गेम के बारे में कैसे पता लगाओगे। जरा बताओ मुझे, मैं भी तो जानूं कि जीहुन अब क्या करेगा।
कुछ देर की खामोशी रहती है। जीहुन और फ्रंटमैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वही कार वाला सीन दिखाया जाता है जहां से वो दोनों स्क्विड गेम यूएसए की ओर जा रहे होते हैं और यहां से शुरुआत होगी जीहुन के एक नए सफर की। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट और आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग थ्योरीज चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी थ्योरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।